प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर नया टॉपिक लेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सॉलिड के बारे में जानना जरूरी है कि सॉलिड क्या होती है, सॉलिड के डायग्राम किस प्रकार के होते हैं वो हम जानते हैं। जैसे पहला ये आइटम लेते हैं अपन, ये स्फेयर, गोला, ये क्या है, इसको कहते हैं कॉन, शंकु। ये क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग सेक्शन के आधार पर होते हैं। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है क्योंकि इसकी त्रिभुजाकार शेप है, इसको कहते हैं प्रिज्म। इसकी क्या खास बात है, इसमें जो साइडें होती है हमेशा रेक्टेंगुलर होती है, आयताकार होती है, और बेस और टॉप सिमिलर होता है, एक समान होते हैं। ये क्या है, पिरामिड। सॉलिड, और ये देखिए ये क्या है, ये है सिलेंडर। अलग अलग सॉलिड की आकृतियां हैं। इसका प्रोजेक्शन हम फर्स्ट एंगल में ड्रा करेंगे, अर्थात फर्स्ट एंगल में इनको रखने पर इनके प्रोजेक्शन कैसे बनते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये कांच की प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित है। इसका योग एक्स वाई कहलाता है। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले प्रॉब्लम देते हैं सिलेंडर की। यह एक सिलेंडर है जो कि HP से कुछ ऊंचाई पर है और विड्थ के सामने है। इसका सेंटर लाइन ये है। इसको देखने के दो तरीके हैं, यह है VP और यह है HP। इसको देखने के दो तरीके, या तो हम इसको टॉप से देखते हैं, या पर इसको सामने से देखते हैं। जब हम इसको देखते हैं सामने से तो इसका प्रोजेक्शन VP में बनेगा, और ऊपर से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा HP में। तो यहां से इसका हम क्या करेंगे, यहां इसका प्रोजेक्शन जब यहां ड्रा करते हैं, आयताकार आकृति प्राप्त होती है, और जब यहां ड्रा करते हैं तो हमारे को सर्कुलर आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन ड्रा होता है। यहां से HP से यह, मान लीजिए सॉलिड जो सिलेंडर है उसका साइज है 70 mm लॉन्ग। इसकी एक्सिस कितनी है, 17 mm लॉन्ग है। इसका डायमीटर है
35 mm 35 mm, जो कि HP से 40 mm की ऊंचाई पर है, एवं इसका जो एक्सिस है, सेंटर है, यह VP से 55 mm की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब हमारे को ये हमारा एक प्रॉब्लम है जो डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। इसको अगर लिखें तो इसकी प्रॉब्लम क्या होगी और इसका हल कैसे होगा वो अब अपन करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए सॉलिड projection of a solid cylinder of axis 70 mm long and base dia है 35 mm। The cylinder axis is 55 mm in front of VP, in front and पैरेलल टू VP। इसका एक्सिस VP के सामने है, इसका मतलब जाहिर है VP के समांतर और सामने है, इसका मतलब जाहिर है कि यह सिलेंडर है वो HP के लंबवत होगा। द सिलेंडर इज 40 mm above the HP, HP से 40 mm ऊपर है, VP के यह इसका एक्सिस है वो 55 mm सामने है। इस सॉलिड सिलेंडर के प्रोजेक्शन हमारे को ड्रा करने हैं। यह तो सवाल है अपने आप में, इसके प्रोजेक्शन ड्रा होने के बाद में या हम प्रश्न से सीधा हल कैसे करेंगे उसको समझने की जरूरत है। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन ड्रा होने के बाद में ये HP नीचे आ जाएगा और VP चला जाएगा ऊपर। तो फर्स्ट एंगल में जाहिर है कि ये XY में ये हो जाएगा VP ऊपर और HP हो जाएगा नीचे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि जब हम इसको यह मान के चलते हैं कि जो सॉलिड है वो एक रबर का बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जिधर से सामने से देखते हुए हम इसको क्या है पिचका देंगे, यानी कि दबा देंगे। दबाने पर जो इंप्रेशन आएगा वही इसका फ्रंट व्यू होगा, एवं जब ऊपर से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से नीचे की तरफ दबा देंगे, तो इंप्रेशन जो भी आएगा वो इसका टॉप व्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें सामने से देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यह कितनी ऊंचाई पर है, HP यहाँ HP से कितनी ऊंचाई पर है, 40 mm की ऊंचाई पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 mm की हाइट पर इसके डायमीटर के बराबर एक लाइन खींचेंगे। 40 mm की हाइट पर हम क्या लेंगे, इसका बेस का साइज, बेस क्या है 40 mm। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो भी आकृति बनती है, सिलेंडर की आकृति कैसे बनेगी, एक आयताकार बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी ऊंचाई का इसकी ऊंचाई का हम यहाँ पर आयत बना देंगे। ये कितना है, हाइट इसकी कितना है 70 mm और डायमीटर कितना है इसका 35 mm 35। और इसका नाम अगर देवें हम तो हम ये कह सकते हैं A डैश B डैश C डैश T डैश। यह हम VP में बना देंगे जैसा कि हमारे को इसमें सवाल में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सारा काम H पेंसिल का है। अब हम यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए 3H या 4H पेंसिल को हाथ में लेंगे, हल्के हाथ से हम एकदम लाइट लाइन, बहुत ही लाइट लाइन हल्की
हल्की रेखा खींचेंगे। कहाँ तक खींचेंगे? जहाँ तक आगे दिया हुआ है कि यह इसका जो एक्सिस की डिस्टेंस यानी कि इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? 55 mm अवे, 55 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी से 55 mm सामने, अर्थात एक्स वाई से 55 mm की दूरी पर हम एक सरल रेखा खींचेंगे, सेंटर लाइन। इसकी डिस्टेंस है 55 mm। और यह खींचने के बाद में हम क्या करेंगे? इसका सेंटर लेंगे, इसका सेंटर लेंगे। सेंटर, इसका जो सेंटर आएगा, सेंटर लाइन ड्रा कर लेंगे प्रोजेक्शन से, और इसका सेंटर लेकर के हम, चूंकि टॉप व्यू उसका क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा, सर्कल बना दें। चूंकि सॉलिड है इसलिए इसके अंदर छाया भी बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और सामने अगर देखें तो ये इसको भी हल्का सा हम इसके अंदर परछाई शो कर सकते हैं, चूंकि सॉलिड है इसलिए हल्का हल्का पेंसिल से लाइट। इस प्रकार से ये इसका इंप्रेशन हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया टॉप व्यू। इस प्रकार से सॉलिड सिलेंडर का प्रोजेक्शन हम ड्रा कर लेते हैं। इस प्रश्न का इस प्रकार से समाधान होता है। यह हमने लिया है एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला सवाल लिया है, पहला प्रॉब्लम लिया है, पहला एग्जाम्पल लिया है। अब हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सेकंड सवाल लेते हैं। अब हमारे को बार बार इस तरह से प्रॉब्लम को ग्लास की प्लेटें बना करके शो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सवाल से, क्वेश्चन से सीधा हल कैसे होता है वह हम यहाँ करेंगे। पहला सवाल आपको समझाना था, इसलिए ग्लास की प्लेटें 90 डिग्री पर रखते हुए किस तरह से जोक करते हैं, कैसे देखते हैं, वो समझाया गया था। अब हम लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉन ऑफ बेस डाया 40 mm एंड एक्सिस अर्थात उसकी लंबाई है 70 mm। द कॉन द बेस ऑफ द कॉन is parallel to the VP। इसका जो कोन का जो बेस है वो VP के समांतर है एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट। बेस है वह 20 mm की दूरी पर VP के समानांतर है, ठीक है। इसका मतलब जाहिर है कि जब बेस उसका VP के समांतर हो गया तो जाहिर है कि बाकी जो उसका पोर्शन है, उसका एक्सिस है, वह HP एक्सिस है, वो क्या हो जाएगा? इसके VP के परपेंडिकुलर हो जाएगा। दी कॉन is cone axis, the cone axis is 50 mm above the HP। इसका एक्सिस है वो HP से कितना ऊपर है? 50 mm। अब यह इस प्रकार का कौन है जो कि वास्तव में HP के हॉरिजॉन्टल है, HP के हॉरिजॉन्टल है और उसका बेस है वो VP के समानांतर है।
अब आप इसमें इसको ड्रा कीजिए। ये एक्स वाई हम सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे। और देखिए इसमें क्या है, द बेस ऑफ द कोन इज पैरेलल टू द वीपी। और वीपी ये है, ये एचपी है। वीपी है 20 mm इन फ्रंट ऑफ, यानी कि 20 mm की दूरी पर हम सबसे पहले इसका बेस ड्रा करेंगे। सबसे पहले बेस ड्रा करेंगे और इसका हाइट कितना है 17 है। तो इसकी सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। सेंटर लाइन फॉर एक्सपेंसेस और 70 mm 70 mm की हाइट पर यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेकर के इसका मेजरमेंट लिख देंगे, जितना भी इसका माप है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। और यहां से हम लेंगे प्रोजेक्शन हल्के हाथ से। प्रोजेक्ट लेने के बाद में एक्सिस एचपी से कितनी ऊंचाई पर है 50 mm अबोव द एचपी। इसका मतलब यहां से 50 mm की हाइट पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे। जो इसके सेंटर लाइन होगी, ये हम क्या करेंगे, किसे कौन से पेंसिल से 4S से ड्रा करेंगे। और ये प्रोजेक्शन लाइन भी हम क्या करें 4S से ड्रा करेंगे। बाकी जो ग्रीन कलर का जो कौन है, शंकु है, उसको हम एच पेंसिल से ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रा करने से देखते हैं हमारे को सेंटर प्राप्त होता है। हम सेंटर से यहाँ से कंपास खोल करके सर्किल बना देंगे। और चूंकि ये सॉलिड है, इसके सर्किल में भी हल्की सी परछाई शो कर सकते हैं, हल्का सा। इसको सॉलिड फॉर्म में देने के लिए पेंसिल से हल्की लाइट शेडो शो की जा सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह एक कोन है जो कि जिसका एक्सिस एचपी के पैरेलल है एवं वीपी के परपेंडिकुलर है, बट द बेस इज पैरेलल टू द वीपी। इस प्रकार से हमने इस कोन की प्रॉब्लम को हल किया है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का यह सेकंड एग्जांपल है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में फिर अलग से सॉलिड के एग्जांपल लेंगे। थैंक्स।